स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और याद रखिएगा, जब तक कोई काम हम सक्सेस नहीं हो जाते हैं, हर काम असंभव लगता है, लेकिन जब अब काम हम शुरू कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। चांद पर झंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि पहला देश यूएसए है, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर एक झंडा स्थापित करके आए थे, और दूसरा कारनामा करके दिखाया है ये चाइना के वैज्ञानिकों ने। हाल में ही चाइना के बारे में बता दूं तो चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग करके और फार ऑफ द साइड मून लैंड करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? चाइना। और यहां पर हम बात करें भारत का चंद्रयान 2 मिशन यहां पर फेल हो गया था, और चंद्रयान 3 यहां पर भारत हाल में ही लॉन्च करने जा रहा है। और अगर हम बात करें इसरो के बारे में तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं के सिवान यहां के चेयरमैन हैं, और हाल में ही अपना नया मून मिशन भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त भारत का मिशन फेल हो गया था, जिसमें रोवर प्रज्ञान अंदर ही रह गया था और पूरा सब मिशन सक्सेस नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहां पर केरल और तमिलनाडु के तट पर दिसंबर 2020 में आए चक्रवात का नाम हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले मैं मैप पर दिखा दूं कि यह है तमिलनाडु। आप यहां पर देख पा रहे होंगे तमिलनाडु की लोकेशन, तमिलनाडु, और यह है केरला। तो यहां पर तमिलनाडु और केरल के तट पर एक चक्रवात आया है, और आपको मैं बताऊं कि इसका नाम है वारबी। यहां पर चक्रवात बेसिकली यहां पर साइक्लॉइडल क्रम में आते हैं, और जैसे ही ये आगे बढ़ते हुए केरल और केरल से फिर आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, इन दोनों ही तट पर हिंद महासागर से भारत में प्रवेश किया, और इसका नाम है बारबी। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने दिसंबर 2020 में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से एक्सटर्नल अटैक से इमरजेंसी होती है, अशांति से होती है, उसी प्रकार से जलवायु के कारण भी आपातकाल हाल में ही घोषित किया गया है। आपको मैं लोकेशन भी बता देता हूं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के यहां पर कंटिनेंट में है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड यहां पर हाल में ही दिसंबर 2020 में यहां पर आपातकाल घोषित किया गया है। और यहां पर जोसिंदा लेंडे यहां की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और उनको दोबारा चुना गया है। दिसंबर 2020 में यहां पर अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जलवायु के कारण यहां पर इमरजेंसी लगानी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध बिल का पास किया है? आपको मैं बता दूं कि चाहे वो पबजी हो, चाहे सीओसी, बहुत से ऐसे गेम हैं जो चाइनीज गेम हैं और बहुत ही ज्यादा एडिक्टिंग हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी लत लग जाती है बच्चों में, और इसलिए वो अपनी आंखें, अपनी सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी सब कुछ खो देते हैं। तो यहां पर किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है? आप यहां पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बताता हूं विथ मैप बताता हूं। तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पापीकोंडा, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, और यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 9वां अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 किस राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि सैंड आर्ट क्या होती है। आपने देखा होगा बहुत से कलाकार बालू की बनी हुई प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं, और उनको बेसिकली सैंड आर्ट के नाम से जाना जाता है। और सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 हाल में ही ओडिशा में यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ओडिशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और नेशनल पार्क जो है वो इंपॉर्टेंट है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। राइट आंसर है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम, यहां पर एक डे है, आपको इस दिन एक अधिनियम पारित हुआ था। सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो भी सेफ्टी है, जैसे कि आप कार में बैठते हैं तो कार की सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। आज के समय में, कोरोना के समय में मास्क को पहनना ना भूलें।
बाइक चलाते वक्त हेलमेट को पहनना ना भूलें। तो ये सब सुरक्षा दिवस इस सुरक्षा अधिनियम के तहत मनाया जाता है और ये बेसिकली 6 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और हमारी सेफ्टी हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाती है। तो इसको दिवस को किस रूप से जाना जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर एक हाल में ही यहां पर एक किताब का विमोचन हुआ है और इस किताब का नाम क्या है? 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। और इसका यहां पर विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये है हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति और इनका नाम है एम वेंकैया नायडू। और हाल में ही ये कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। और आपको उपराष्ट्रपति के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्त, वो हमारे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और यहां पर राइट आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने 8वीं से 12वीं तक की छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो आप इस राज्य के मैप पर इसको पहचान सकते हैं। हम किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं? आपके सामने ये राज्य है, आप इसको पहचान सकते हैं। और आपको यहां पर राइट आंसर क्या है? हरियाणा। अभी हाल में ही हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं। वो कृषि संशोधन बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है उसका विरोध कर रहे हैं। और यहां पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। और यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। रवि पटवर्धन का निधन 5 दिसंबर 2020 को हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? तो मैं आपको सबसे पहले इनकी फोटो दिखा देता हूं। ये है अभिनेता रवि पटवर्धन और इनका हाल में ही निधन हो गया। और ये बहुत ही फेमस टीवी एक्टर रहे हैं, टीवी कलाकार रहे हैं और इन्होंने बहुत से टीवी सीरियल्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। और इनका 5 दिसंबर 2020 को हाल में ही अभी निधन हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने दिसंबर 2020 के पूर्व में प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो आपको मैं बता दूं कि आई के गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1993 से 33 से 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। और इनका कार्यकाल के बारे में बात करें तो 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998, महज कुछ ही साल के लिए, एक ही साल से भी कम समय का समय इन्होंने एज ए प्रधानमंत्री गुजारा है। और हाल में ही एम वेंकैया नायडू के द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया गया है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही फेमस टैलेंटेड लड़की है। इसका नाम है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव इन्होंने हाल में ही शाहरुख खान के साथ भी इन्होंने एक्टिंग की थी और टाइम मैगजीन में किड ऑफ द ईयर 2020 यहां पर उनको चुना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसने जीता है? तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं। ये है रणजीत सिंह दिसाले और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको ग्लोबल टीचर प्राइज से यहां पर सम्मानित किया गया है और इसमें 7 करोड़ की राशि इनको दी जाएगी। और टीचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को एक ग्लोबल टीचर प्राइज दिया जाता है। और यहां पर राइट आंसर है रणजीत सिंह दिसाले। ग्लोबल टीचर प्राइज इन्हें मिला है। और कौन सी एकेडमी में पढ़ाते हैं? ले एकेडमी में पढ़ाते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 में 5वीं द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के लिए यहां पर जीडीपी का सालाना अनुमान कितना लगाया है, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हमारा राइट आंसर आएगा 7.5। तो ये बेसिकली यहां पर ये अनुमान लगाया गया है और बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया गया है। और इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का जो अनुमान है -7.5 रहने का यहां पर लगाया गया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले इस संगीता रेड्डी थी जो प्रेसिडेंट थी
FICCI के, जिसको कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और यहां पर हाल में ही अभी चेंज हो गए हैं, ये हो गए हैं उदय शंकर। तो इससे पहले संगीता रेड्डी थी और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदय शंकर। और FICCI जैसे फिक्की बोलते हैं उसकी नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। भारत और यूएसए ने कितने वर्षों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात बौद्धिक संपदा का सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कहते हैं सहमति पत्र, इसको सिग्नेचर किया है? तो आपको मैं बता दूं कि बौद्धिक संपदा क्या होती है, जो भी यहां पर इंटेलेक्ट होता है अर्थात जो भी नए रिसर्च होते हैं, नई टेक्नोलॉजी होती है, उसको भारत और यूएसए दोनों यहां पर शेयर करेंगे और ये अगले 10 वर्षों के लिए यह सहमति पत्र पर साइन हुए हैं। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए एक लकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर देकर आप हमारे विनर बन सकते हैं। आपको यह बताना है कि हाल में ही अमेरिका के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं। आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है और जैसे ही आपका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिलेगा आप हमारे लकी विजेता बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। थैंक यू।